हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10। क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। ठीक है, एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 3। उससे पहले अगर आपने इसके 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है अमीबा में पाचन यानी डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा है और इसी में हम देखेंगे पाचन। ओके, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंड तक देखिएगा। एंड उससे पहले अगर आप क्लास 10th में हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वाली कक्षा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार अमीबा होता क्या है। ठीक है, आखिरकार ये जो अमीबा है, ठीक है, आखिरकार ये जो अमीबा है ये होता क्या है। ठीक है, अमीबा है क्या। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि जो एक कोशिका से बने हो, केवल एक कोशिका से जो बना होता है उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जो कि अमीबा है। एक कोशिकीय, एक कोशिका से बना। जैसे कि हम अनेकों कोशिकाओं से बने हैं, है ना, ऊतक से बने हैं हम, तो वैसे ये सिर्फ एक कोशिका इसमें होती है और उन्हीं के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और कौन है? अमीबा है। अब अमीबा पाया कहाँ जाता है? अमीबा आप देखेंगे कि तालाब वालाब में आपको मिल जाएगा। ये एक पारदर्शी जीव है। कैसा जीव है? पारदर्शी, यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। जेली टाइप जीव है। कैसे है? जेली जैसा जीव है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आपको अमीबा की फ़ोटो दिख रही होगी। तो ये एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, यानी जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट क्या है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अमीबा में पाचन, यानी कि इस एक कोशिकीय जीव अमीबा में आखिरकार पाचन कैसे होता है। अब पाचन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को खा लेते हैं तो उसे हम किस प्रकार पचाते हैं, वही होता है पाचन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अमीबा में, जैसे जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर नंबर 2 देखा होगा उनको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो जाके देख लो। तो क्या होता है कि अमीबा में पोषण की प्राणी समृद्धि पाई जाती है। कौन सी विधि? प्राणिसम। अभी मैं समझाती हूँ कि प्राणिसम होता क्या। जो बच्चे लेक्चर नंबर 2 देखे हुए हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि प्राणिसम क्या है, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में अच्छे से बताया है। तो इसमें पहली बात कि अमीबा में पोषण की प्राणिसम विधि पाई जाती है। ठीक है, तो प्राणी संविधि पाई जाती है। प्राणी संविधि क्या होती है? यानी कि जो जीव भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को खाते हैं एंड फिर उसका क्या करते हैं? पाचन करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्राणिसम। जैसे मनुष्य। ठीक है, तो जो मनुष्य में क्रियाएं होती हैं वही सेम क्रियाएं इस एक कोशिकीय जीव अमीबा में भी होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अमीबा में 5 चरण होते हैं, यानी 5 नियम होते हैं पाचन के। ठीक है, पहले इसको हम लिख लेते हैं कि अमीबा में पाचन के 5 नियम होते हैं।
ठीक है। तो अमीबा में अमीबा में पाचन के 5 नियम होते हैं। अच्छा, 5 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है, देखो यहाँ पे, पहला है अंतर्ग्रहण, ठीक है। तो पहला क्या है? अंतर्ग्रहण, देन पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण एंड बहिक्षेपण। अब एक एक करके इन सारे 5 पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लगानी है, अमीबा में पाचन, एंड फिर ये वाला डायग्राम बनाना है। ओके, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। अगर आप एक गोला भी बना देते हैं तब भी उसे हम अमीबा मान लेंगे, पर आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अमीबा बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण नाम से ही स्पष्ट है कि अंतर्ग्रहण में क्या होगा? कुछ खाया जाएगा, यानी कि अमीबा जो है अंतर्ग्रहण में कुछ खाता है। सो सबसे पहले टेकन स्क्रीनशॉट, देन हम देखेंगे इन 5 चरण के अच्छे से पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ और फिर हम समझेंगे एक एक हमारे पॉइंट्स। सो ये है अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण में क्या करेगा कि मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, और ये किसी जगह, मान लीजिए तालाब में ये अमीबा है, ठीक है। कहाँ है? तालाब में, ठीक है। ये तालाब में अमीबा है। अब इसके पास कहीं मान लीजिए कि ये इसका कुछ खाना है। क्या है? खाना है, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ। तो और हाँ, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए सेटिंग्स में जाके, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है, ठीक है। और ये क्या है? ये तालाब में है। कहाँ है? तालाब में, ठीक है, तालाब में है ये। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ मान लीजिए खाना है। क्या है? खाना है, ठीक है। तो जिस प्रकार हम खाने को अपने हाथ से खाते हैं, वैसे ही जो अमीबा होता है उसमें होता है कूटपाद। क्या होता है? कूटपाद, यानी कि आभासी पाद, यानी कि ऐसी चीज़ जिससे वे खाना खाता है। यानी कि समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं अपना हाथ, वैसे ही अमीबा में कूटपाद उसका हाथ है, ठीक है। तो जैसे इसने देखा खाना को, वैसे ही क्या किया? वैसे ही इसने कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है एंड ये सेकंड। देखो, कुछ इस प्रकार इसने अपने कूटपाद बना लिए। ये क्या है? ये है कूटपाद। तो आप इसे चाहे तो लिख लें, ये क्या है? कूटपाद, ठीक है। तो इसने क्या बना लिया? कूटपाद। अब ये वाला जो खाना है, ठीक है, उसको अपने कूटपाद की सहायता से पकड़ेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कूटपाद ये इस खाने को पकड़ेगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इस खाने को यहाँ पे पकड़ लेगा, ठीक है। साफ से दिख नहीं रहा हो तो प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे इसने इस खाने को यहाँ पे ला लिया, यानी पकड़ लिया खाने को। अब पकड़ते पकड़ते ये क्या करेगा कि इस खाने को अपने अंदर ले लेगा। अब यहाँ देखो, ये है थर्ड स्टेप कि ये क्या किया? इस खाने को अपने अंदर ले लिया। ये देखो, ये तो इस अमीबा के अंदर ये खाना चला गया है, ओके। अब जब ये खाना चला गया है तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा अंतर्ग्रहण, यानी कि अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ता है तथा उसका अंतःग्रहण करता है, ओके। तो इस फर्स्ट पॉइंट में ये सारी चीज़ें लिखनी है एंड हाँ, ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं, ओके। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके इसके नेक्स्ट चरण यानी कि पाचन में पहुंचूंगी।
तो देखो अब सेकंड चीज़ क्या है, पाचन। अब इस पाचन में क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे बताया थर्ड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पिक्चर्स में हमारा अमीबा कैसा था, हमारा अमीबा यहाँ पे खाने को ला लिया था, यानी अपना खाने का अंदर ग्रहण कर लिया था। अब देखो अमीबा जब इस खाने को अंदर ला लेगा तो ये क्या करेगा कि ये एक अस्थाई पेट, खाने को अपने अस्थाई पेट में डाल लेगा। अस्थाई पेट क्या है, रिक्तिका। क्या है, रिक्तिका। ये जो रिक्तिका है ये अमीबा का अस्थाई पेट है। मैं अस्थाई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही खाने का पाचन हो जाएगा ना, वैसे ही ये जो पेट है यानी रिक्तिका है ये गायब हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी ये। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, खाद्य रिक्तिका। क्या कह सकते हैं, खाद्य रिक्तिका, जो कि है अस्थाई अमाशय। अमाशय को क्या कहते हैं, पेट, जो कि है अस्थाई अमाशय। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो जैसे कि हमारे अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स वो होते हैं जो कि क्रिया को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर हम किसी पदार्थ को डाल दें तो वो जल्दी जल्दी क्रिया होने लगती है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एंजाइम्स कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कई एंजाइम्स होते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है, अमीबा भोजन को विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाता है। ठीक है, तो ये सो क्या हुआ कि अमीबा भोजन को विभिन्न एंजाइमों से पचाता है। ठीक है, इस बस, और ये बहुत ही आसान चीज़ है अमीबा में पाचन। बहुत ही इजी पॉइंट है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा एंड एग्ज़ाम में भी अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, तो इस वाली थ्योरी के साथ आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, नाम नाम इसके प्रॉपर लिख देना। ओके, अभी मैं क्या करूँगी, लास्ट में एंड में इसमें अच्छे से इसका नामकरण करूँगी। उसके बाद आपको ये वाला अमीबा अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, और इन सबको भी इन थ्योरी के साथ छोटे छोटे बनाते जाइएगा। एंड एग्ज़ाम में अगर पूछे तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही छोटे छोटे पिक्चर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ बनाना, फिर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड चीज़ पे, जो है अंतर्ग्रहण। तो अब बढ़ते हैं अवशोषण पे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट अवशोषण पे। तो अवशोषण, तो देखो अब क्या है, अवशोषण है। अवशोषण में क्या होता है कि इस क्रिया में पूरा भोजन कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। अब देखो ये क्या है, एक कोश की जीव है, तो यानी एक कोशिका से बना है। ठीक है, और ये क्या है, ये है केंद्रक। मैं भी आपका नामकरण अभी ही करवा देती हूँ। चलो, तो ये क्या है, ये है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस, केंद्रक। और ये क्या है, ये है हमारी खाद्य ये क्या है, ये है खाद्य रिक्तिका। ठीक है, ओके, और ये क्या है, ये है झिल्ली। ये क्या है, झिल्ली। ठीक है, झिल्ली है। ओके, अब इसके अंदर क्या भरा है, कोशिका है। कोशिका है तो इसके अंदर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव। क्या है ये, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य। अब जब ये खाने को पूरा खा लेता है, जब ये खाने को अपने अस्थायी अमाशय में ला लेता है, उसके बाद इसको पचाने के बाद इससे जो भी चीज़ें हैं वो पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाती है। इससे मान लीजिए ये चीज़ है
एंड ये पूरे ये जो क्या है, ये यहाँ से खुल जाएगा, रिक्तिका जो है खुल जाएगी। उसके बाद पूरे कोशिका द्रव्य में ये जो पचित चीज़ है वो फैल जाएगी। ठीक है, तो पूरे कोशिका द्रव्य में ये जो पचित चीज़ है ये फैल जाएगी। तो यही क्या है, यही है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण में बस आपको ऐसे अमीबा बना के उसमें ऐसे ऐसे ब्लैक 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 या फिर किसी भी कलर से ऐसे दिखा दो, होगी। ठीक है, तो ये था अवशोषण। नेक्स्ट है हमारा स्वांगीकरण। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करके स्वांगीकरण पे बढ़ती हूँ आगे। ओके, तो ये क्या है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, अब देखो, अमीबा ने अपनी कूड़पात की सहायता से खाना को पकड़ा, उसे खाया एंड खाने को पचा भी लिया, है ना। उसके बाद उसने जो पचित चीज़ थी वो पूरे कोशिका द्रव्य में फैला दी। अब क्या होगा, खा पी लिया, सब हो गया। अब जो चीज़ें मिली हैं उससे वृद्धि करेगा कोशिका, क्या करेगा, अमीबा क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इस क्रिया में अमीबा वृद्धि करता है एवं, अब देखो वृद्धि हो गई को, तो वृद्धि हो गई। अब क्या होगा, अब क्या करेगा, जो अमीबा है वो जनन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जनन करेगा। तो अमीबा क्या करेगा, इसमें अमीबा वृद्धि करेगा एवं जनन क्या होता है कि अपनी जैसी एक से अधिक संतति को उत्पन्न करना। ठीक है, छोटी और अपने जैसी छोटी संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। तो एवं जनन की क्रिया भी करेगा। ठीक है, तो देखो जनन कैसे होगा, एक कोशिका है तो जनन इसमें होता है, जनन होगा द्विखंडन विधि से। किससे जनन होगा, द्विखंडन। देखो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि अमीबा द्विखंडन विधि से जनन करता है। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, द्विविखंडन यानी कि 2 बार खंडन, यानी 2 बार विभाजित होना। यानी कि ये हमारा कोशिका है, ये हमारी कोशिका है यानी अमीबा है, एक कोशिकीय जीव। ये क्या करेगी, द्विविखंडन करेगी। तो इससे एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो ये 2 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, ये बन गई एक और ये बन गई। तो इसने क्या की, इसने विखंडन की, द्विविखंडन यानी 2 बार विखंडन किया इसने, और इसने क्या किया, जनन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया स्वांगीकरण। अब क्या है, बहिक्षेपण। अब क्या है बहिक्षेपण, तो मैं बहिक्षेपण को यहीं पे समझा देती हूँ। तो अब क्या है, 5th स्टेप है बहिक्षेपण। ठीक है, तो बहिक्षेपण है। बहिक्षेपण में क्या होगा, तो अब इसने क्या किया, इसने खाया पिया पचाया, ठीक है, जनन करी, वृद्धि करी। अब क्या करेगा, अब इसमें अवशिष्ट पदार्थ भी तो रहेंगे ना कुछ। अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये खराब पदार्थ को निकालेगा। कैसे निकालेगा, ये अमीबा बीच से फट जाएगा। क्या करेगा, बीच से फट जाएगा, और जितनी भी गंदी चीज़ें होंगी, है ना, कार्बनिक चीज़ें, जितनी भी गंदी चीज़ें होंगी उन्हें क्या करेगा, फाड़ के निकाल देगा। तो देखो इस क्रिया में अमीबा अपशिष्ट यानी बेकार, तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से
बाहर निकाल देता है। कैसे बाहर निकाल देता है? ये यहाँ से मान लीजिए ये हमारा अमीबा है और इसको अब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कहीं से बीच से फट जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बीच से अमीबा फट चुका है और ये मान लीजिए कोई बेकार पदार्थ है, तो इसको इस छेद से बाहर निकाल देगा, इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये ऐसे। तो ये वाला डायग्राम आप 5th वाले स्टेप में बना लेना कि अमीबा, ये अमीबा है तो ये बीच से कहीं से फट के और ये पूरा अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देगा बाहर। ठीक है, तो हो गया, आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अमीबा पाचन। सबसे पहले क्या करेगा, पाचन के 5 चरण होंगे। पहला चरण कौन सा है? पहला होगा अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण एंड 5वां बहिक्षेपण। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ हुआ हमारा लेक्चर ख़त्म। एंड अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।